ठीक है। तो बच्चों देखो, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड दिस वन इज न्यूमरेटर, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पता किया था, ठीक है। फ्रैक्शंस को लिखा तो इसी फॉर्म में जाता है, ठीक है, लेकिन इसके टाइप्स कब चेंज होते हैं? जब इन दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है, जब इन दोनों में डिफरेंस आता है। कैसे देखो, सबसे पहले अगर हम टाइप्स देखें, ठीक है, हमारा जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, सॉरी, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है। इसमें और एक एक होता है 5/7, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है। समझ, इसके कोई और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कितना होगा? 6/9, 6/9, ठीक है। और अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है बच्चों। कैसे, देखो समझो। जैसे मैंने लिखा 5, तो डिनोमिनेटर जो भी होगा वो लेस देन 5 होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा 7, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ 8, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो इतना समझ आया बच्चों? इतना आया? सब माइक ऑन करके बताओ, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ, ठीक है, ये चीज तो हमने सीख ली थी, ये सबको समझ आ गया, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता ही दिया था कि जब होल नंबर, ठीक है, और फ्रैक्शन आता है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो किससे कैसे करेंगे? इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। इससे इसको इंटू करेंगे, 3 2 6, और जो न्यूमरेटर में होगा उसको प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा? 7, तो 7 लिख लेंगे। और जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो भी डिनोमिनेटर में हो गया वो डिनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये किस फ्रैक्शन में बना? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये किस फ्रैक्शन में बना? बताओ। इम्प्रॉपर में क्यों बना? क्योंकि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है। तो बच्चों देखो, एक बार ये भी देख लेना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे 6/9, 5/7, 2/3, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? होल नंबर भी होता है, ठीक है, एंड फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। और ये बनता किसमें है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करो और सब नोटबुक में करना, चैट में आंसर देना, ठीक है। जैसे 5 3/6, ये सॉल्व करो जरा, ठीक है, ये सॉल्व करो। और एक 3 2/7, ये सॉल्व करो। अच्छा आदित्य, आप क्लास में हो? अब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करो। अच्छा देखो, इसको आपने कैसे करना है? सबसे पहले जो होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर क्या है? 5, 5 को इंटू करना है। देखो, होल नंबर को इंटू करना है किससे? डिनोमिनेटर से। जो आंसर आएगा उसमें प्लस करना है न्यूमरेटर। तो होल नंबर कितना हमारा? 5,
उसका 6 से इंटू किया, 5 6 जा 30, प्लस करना है 3, तो प्लस 3 इक्वल्स टू 33। तो अब देखो जो आंसर है उसको मैंने 33 में ही लिखना है न्यूमरेटर में, लेकिन पता है डिफरेंस क्या है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज 6 7 जा सॉरी 3 7 जा 3 7 आर 21, 21 और 2 23/7। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिया, ये भी क्या बना, इसमें क्या है न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, और इसमें भी क्या है न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है, तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि हम फ्रैक्शंस को, कि अब देखो एक ना एक टाइप होता है यूनिट फ्रैक्शन, मैं ये बहुत छोटा सा है, मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, जिसका भी डिनोमिनेटर जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा 1, ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा 1, वो क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आया बच्चों? ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने 1/5 लिखा और 1/7 लिखा, तो क्या ये दोनों यूनिट फ्रैक्शन है? ठीक है, ये हम समझे कि ये यूनिट फ्रैक्शन है। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि 2/3 को ऐड करना हो 2/3 से, तो इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर 5/6 की बात करूं, 2/6 की बात करूं, इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन क्या होंगे, ऐड होने में कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में है वो कॉमन ले लेना है, और जो ऊपर है न्यूमरेटर में उसको ऐड कर देना है, 4/3 हो गया। सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कॉमन, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, और जो न्यूमरेटर में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 7/6 आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे कि ये चीज एक बार प्लीज एक बार आप लोग देख लो, आप लोग मुझे सॉल्व करके बता दो, फिर हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे 2/3 है प्लस 5/2, इसको सॉल्व करो, ठीक है, और मुझे बताओ। हो गया बच्चों? आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? देखो आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में था दोनों का एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा, 6, जो एलसीएम आया इससे डिवाइड करना है। क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है 3 को। आंसर क्या आया, 2, 2 में इंटू कर देना न्यूमरेटर यानी 4। सिमिलरली इसके प्लस करना है, प्लस कर देना, इसके साथ भी यही करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है कितना है, 6 को। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3, जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर इंटू कर देना है 15, तो 15/6। अब देखो दोनों का न्यूमरेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 5, 15 प्लस 4 अपॉन में 6 यानी 19/6। ठीक है, अब देखो इतना हम समझ चुके हैं, ये बेटा सिंप्लीफिकेशन था, कुछ टाइप्स थे जो मैंने आपको करा दिया। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्पल में टेस्ट में या फिर पेपर में किसी भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई करना है कि आप कितना समझे हो। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि विकास, ठीक है, राइट्स 2/5 पार्ट ऑफ द नोवेल, ठीक है, इन 1 आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द नोवेल विल ही राइट, ठीक है, इन 1/3 आवर। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे सीधी सादी बात बताओ, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है
कि एक विकास नाम का लड़का है जो कि 2/5 जो कि 2/5 पार्ट नोवेल का कितने घंटे में कर पाता है? 1 आवर में। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, ठीक है, 1 आवर में 2/5 पार्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना पार्ट वो कर पाएगा, कितना पार्ट कर पाएगा, कितने में? 1/3 आवर में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है? क्या ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है? ये मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को 3 से इंटू करेंगे, 3, 3 + 1 4/3 आ गया। देखो, अगर 1 आवर में 1 आवर में 1 आवर में, ठीक है, 2/5 पार्ट है, तो हमारे पास कितना आवर बचा? 4/3। 4/3 आवर को इंटू कर देंगे 2/5 से, कितना आएगा? 8/15। ठीक है, 8/15 आवर्स में, सॉरी 8/15 पार्ट्स। बच्चों समझ आया? समझ आया कि इतने आर में इसने कितने पेजेस लिखे? ठीक है, आपको इसी तरह करना है। अब देखो, जिस बच्चे को ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना हो तो क्या वो आंसर फाइंड आउट कर पाता? कभी नहीं कर पाता। इसीलिए आप हमेशा याद रखना कि आपको चीजें सॉल्व भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, रवि हैड 63 चॉकलेट्स, यानी रवि के पास 63 चॉकलेट्स थी। ठीक है, एंड सोनू had 1/7 of the chocolates that Ravi had. Now question क्या कर रहा है? How many chocolates did Sonu have? तो देखो, टोटल कितनी है? 60। ठीक है, टोटल कितनी है? इसने पूछा है, इसने बोला है कि जो रवि नाम का लड़का है, ठीक है, रवि, रवि के पास कितनी चॉकलेट्स है? 63 चॉकलेट्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सोनू के पास कितनी चॉकलेट्स है, आप बताओ। तो इन्होंने हिंट में क्या दिया हुआ है कि जो रवि की चॉकलेट है, रवि की चॉकलेट, इसका कितना पार्ट है? मैंने आपको बताया था ना कि देखो, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/7 ऑफ द चॉकलेट रवि हैड। तो देखो, कुछ नहीं करना, 1/7 किसका निकालना? ऑफ आ गया, तो ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है? इंटू। तो 1/7 ऑफ द रवि है, रवि के पास कितनी है? 63। ठीक है, 7 से कट करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि देखो, आप हमेशा याद रखना, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, आपस में डिवाइड होते हैं ना, तो कितना आएगा? 7 9 जा 63। तो 9 चॉकलेट्स हुई, कितनी हुई उसके पास? 9 चॉकलेट्स। ठीक है, आया बच्चों समझ? कितने बच्चों को ये आ चुका है समझ? एक बार चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों? बच्चों पूछो अगर आपको कुछ पूछना है तो। परिधि, कुछ पूछना है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फिल द बॉक्स। जैसे आपको दिया हुआ है 3/4, ठीक है, इसको इंटू करा किसी नंबर से, किसी दो नंबर से, और आंसर क्या आया?
30/20। देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। लेट इसको x मानो, इसको y मानो, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, x अपॉन वाई की। तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो 30 × 20 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, 4/3 से, 3/4 से करेंगे ना। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं लेना, 30/20 करना है, और जो ये डिवाइड था इसकी जगह इंटू कर देना, और इसको लिख देना उल्टा। जैसे 3/4 था तो 4/3 कर देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 10 जा 30, 4 5 जा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/5, यानी 2/1, ठीक है। तो आंसर समझ आया। अब देखो, अपना क्रॉस क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो आंसर 2 आया था, ठीक है। देखो, जैसे ये 2 है और ये 1 आया था, देखो इसको आप अभी ना, इसको आप उसी फॉर्म में लिखो, ठीक है, 10/5, ठीक है। तो चेक कर सकते हो, 3 10 जा 30, 4 5 जा 20, ठीक है बच्चों, समझ आया। अब क्या करना है, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, वो सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 5 डिवाइड बाय 6 1/3। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो 5 की जगह 5 लिखेंगे, ठीक है। अब जो डिवाइड था उसकी जगह डिवाइड लिखा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने के लिए क्या करना है, 6 को 3 से इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, 18 में प्लस ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे, तो हुआ 19, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, 5 को, ठीक है, डिवाइड करना है किसे, 19/3 से। तो डिवाइड की जगह क्या लिख लेना, मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको उल्टा लिख लेना, 3/19, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15/19, ठीक है। आंसर क्या है, 15/19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछो। 8 डिवाइड बाय 4 2/5, ठीक है, करो। तो देख लो आंसर, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ करके, ठीक है। चैट में आंसर लिखे सबने, देखो कितना होगा सॉल्व, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 8, इसको क्या करेंगे, 4 5 जा 20, 22/5, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/22 से, ठीक है, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 20/11, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी 2 क्लास में हमारा फ्रैक्शंस के काफी अच्छे वो बन जाएगा हमारा बेस, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। कह रहा है अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल, यानी एक कैनल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में वो, ठीक है, तो ये कह रहा है 8 दिन में वो 1 किलोमीटर तक कैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एक दिन, सो इन 1 डे, ठीक है, सो इन 1 डे द टीम कैन मेक डैश किलोमीटर ऑफ कैनल, ठीक है। और इस ये पूछ रहा है, ठीक है, और 1 वीक में कितना कैनल बना सकते हो। तो अब मेरी बात सुनो, कभी भी आपको दे दिया जाए कि एक टीम है, ठीक है, वो 8 दिन में बना रही है, देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई भी वर्कर, ठीक है, 8 दिन, आप समझो, अगर ये जो वर्कर्स है 8 दिन मेहनत करते हैं, ठीक है, 8 दिन मेहनत करके एक कैनल बना रहे हैं, तो अगर हमको फाइंड आउट करना है 5 दिन का या फिर एक दिन का या कितने भी दिन का, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, अगर आपसे पूछ ले
तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो कि वन डे कितना बनाते हैं। जितना काम वो वन डे कर रहे हैं, अगर उसके बाद वन डे का आगे, जैसे एक दिन में वो एक पेज बना पा रहे हैं, तो अगर एक दिन में एक पेज बना पा रहे हैं, तो अगर आपसे 200 दिन का भी पूछ लेगा ना, कुछ नहीं करना, एक दिन से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। जैसे ये लोग क्या करते हैं, 8 दिन में 1 किलोमीटर तक बना रहे हैं, ठीक है। तो वन डे में कितना बनाएंगे, 1/8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब वन डे का हमारे पास आ गया। तो अगर आप दुनिया जहां की कोई से भी दिन का पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, 1/8 से इंटू कर देना है। तो ये पूछ रहा 1 वीक, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में डेज कितने होते हैं बच्चों, 7, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 7/8। जैसे 1/8 को इंटू करेंगे ना 7 से, तो 1/8, 7/8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर एक दिन, एक हफ्ते में कितना बना पा रहे हैं, अगर उनका वर्किंग डेज 5 है, यानी सैटरडे संडे काम नहीं कर रहे, तो वे एक वीक में कितना बना सकते हैं बताओ। अगर एक वीक में कितना बना सकते हैं, अगर वो सैटरडे संडे काम नहीं कर रहे, तो बताओ। कुछ नहीं करना, देखो, अगर वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 दिन काम कर रहे हो, किससे इंटू करना होगा, 1/8 से। तो कितना आ जाएगा, 5/8 किलोमीटर, बस। कुछ नहीं करना था, इतना ही था आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कि जो मंडे है, ठीक है, मंडे को जो सन सेटिंग हो रही है, वो कितनी हो रही है, 10 PM पे। अब उसकी मदर है साइंटिस्ट, तो उनकी मदर ने समझाया, ठीक है, कि हर दिन, ठीक है, हर दिन आपको जो मून है वो 5/6 आवर लेट होता है, ठीक है, 5/6 आवर लेट होता है। अगर मंडे को ये है, तो ट्यूसडे को कितना होगा, 10 PM का 5/6 आवर लेट, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मंडे को 10 PM पे सूरज डूबा, सनसेट हुआ, ठीक है। तो ट्यूसडे को क्या होगा, 5/6 आवर लेट होगा, ठीक है, 5/6 आवर लेट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन ने आपसे टाइम नहीं पूछा, इस क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 PM विल द मून सेट ऑन थर्सडे। तो उसने पूछा है कि 10 बजे के बाद कितने घंटे लेट सूरज सनसेट होगा। तो ट्यूसडे को क्या होगा, 10 PM का 1/6 आवर्स लेट होगा, है ना। इस मंडे को 10 PM पे था, तो ट्यूसडे को कितना होगा, 1/6 आवर लेट होगा। वेडनेसडे पे क्या होगा, कितना लेट होगा, जो 5/6 था, उसका दो, उसका भी डबल, है ना, उसका डबल। तो डबल के लिए क्या करेंगे, 10/6, ठीक है। थर्सडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या होगा, 5/6 का इंटू 3, 15/6, ठीक है। तो इसने किसका पूछा था, थर्सडे का ही तो पूछा था। अब समझ आया बच्चों, इसने ये नहीं पूछा कि अब टाइम बताओ, उसने पूछा कि कितना लेट होगा। तो अगर मंडे को 10 PM है, तो ट्यूसडे को 5/6 आवर लेट होगा, ठीक है। वेडनेसडे को क्या होगा, 5/6 का डबल होगा, ठीक है। थर्सडे को क्या होगा, 5/6 का थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो हर दिन हमने 5/6 आवर लेट कर रहे हैं, समझ आया। टाइम डिफरेंस बनाना बच्चों, इतना समझ आया बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है, एक बार इसको सॉल्व कर लो आप लोग, 7
3/5 और 9/7 इंटू 6। ठीक है, ये सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि मंजू एंड टू ऑफ हर नेबर, यानी मंजू एक लड़की है, ठीक है, उसके नेबर्स में 2 लोग हैं, ठीक है, जो कि बाय करते हैं 5 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, और एवरी वीक, हर वीक वो 5 लीटर का ऑयल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड शेयर इट इक्वली, यानी वो इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच ऑयल ईच फैमिली गेट, ठीक है, हर एक फैमिली को कितना मिलता है, ठीक है, और आपको बताना है, ठीक है, कि हाउ मच ऑयल ईच फैमिली गेट इन 4 वीक। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से सुनो, एक लड़की है मंजू, ठीक है, मंजू की फैमिली के जो मतलब मंजू के नेबर में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, तो मंजू और एक 2 नेबर, ठीक है, दोनों ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, तो हर एक वीक वो 5 लीटर ऑयल खरीदते हैं टोटल मिला के, तो तीनों फैमिली वो इक्वली शेयर करती है, ठीक है। देखो कितना ऑयल है, 5 लीटर, 5 लीटर ऑयल है, ठीक है, 5 लीटर ऑयल, ठीक है, कितनी कितनी फैमिली शेयर करती है, 3 फैमिली, ठीक है, ये तो अब एक फैमिली को कितना मिलेगा, तो एक फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, ये 3 यहाँ ले जाएंगे तो 5/3 लीटर, ठीक है, समझ आया, एक फैमिली को कितना मिलेगा, 5/3 लीटर, ठीक है, फैमिली की बात हो रही थी, 1 फैमिली की बात हुई तो 3 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 5/3 लीटर हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अगर ये जो एक फैमिली है, ठीक है, एक वीक में इतना ले रही है, तो 4 वीक में कितना लेगी, इंटू 4, 20/3 लीटर, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, ये कह रहा है कि 5 लीटर जो फैमिली है, 3 फैमिली एक वीक में लेती है, ठीक है, तो एक फैमिली कितना लेगी, 3 को इधर ले गए, 5/3 लीटर हो गया। अब 5/3 लीटर, 4 एक वीक में 5/3 लीटर लेते हैं, तो 4 वीक में कितना हुआ, 5/3 इंटू 4, बस 1 की वैल्यू आ जाती है, तो 4 की, 3 की, 4 की, 5 की, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरा देखो आप लोग, कुछ डाउट है बच्चे, ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है जरा, ठीक है, ये जरा क्वेश्चन घर से होमवर्क करना, ठीक है, फाइंड द एरिया, मैं आपको शेयर कर दूं, ठीक है, और घर पे जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, सब अपने अटेंडेंस मार्क करके जा सकते हो, ठीक है।